प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भद्र स्वागत है। आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी के वजह से मनुष्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते जा रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, वकील, बिजनेसमैन, हर कोई अपना लोभ रूपी लाभ के पीछे खुद के स्वार्थ को देखते हुए एक दूसरे को मारने में तुले हुए हैं। समाज में आज जो भी अशांति के कारण केवल आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी, क्योंकि धर्म, भगवत प्रणिधान हमें अपना स्वरूप को, स्वभाव को समझाता है, सत्य को दर्शाता है। सत्य ये है, ये संसार में जितना भी शरीर हम देखते हैं, हम सब एक ही ब्रह्म शक्ति से, एक ही कॉन्शियस डिवाइन एनर्जी को आधार करके परिचालन हो रहे। हम सब एक ही आत्मीय बंधन में बंधे हुए हैं। टीवी, सिनेमा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो चाहे तो आध्यात्मिकता को, धर्म को, भगवान को ठीक से प्रचार प्रसार करके समाज में पुनः शांति के स्थापना कर सकता है, दोबारा सत्य युग की स्थापना कर सकता है। इस सिनेमा भी, टीवी भी अपना टीआरपी को देख रहा है, अपना स्वार्थ के लिए धार्मिक सिनेमाओं को, जो भगवान के ऊपर जो भी सिनेमा को निर्माण होता है, उसे एंटरटेनमेंट करते हुए, उसे कॉमेडी बनाते हुए समाज में क्या मैसेज जा रहे समझ नहीं पाते हैं। वैसे ही पीके सिनेमा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, इसके बाद में इसके अंदर निहित सत्य को हम समझने के प्रयत्न करेंगे। जौन हम सबको बनाया उसके बारे में हम कुछ नहीं जानता, लेकिन जेका तुम लोग बनाया वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। छोटा, घूस लेता है, झूठे वादे करता है, अमीरों को जल्दी मिलता है, गरीबों को लेन में खड़ा करता है, तारीफ से खुश होता है, बात बात पे डराता है। देखिए यहाँ पीके क्या बोल रहा है। पीके ये बोल रहा है कि जिस भगवान ने हमें बनाया है उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ पे जो शब्द के प्रयोग किया गया, हम कुछ नहीं जानते हैं, ये बिल्कुल अनुचित है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इस शब्द के प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि पीके खुद कुछ नहीं जानता है। वो खुद कुछ नहीं जानने के कारण सिनेमा को ऐसे एंटरटेनमेंट कर रहा है, भगवान को ऐसे कॉमेडी बना रहे, धर्म को ऐसे कॉमेडी के लिए, ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया जा रहा है। क्या आपने जानने के प्रयत्न किए? क्या आप शास्त्रों के अध्ययन किए? क्या आपने भगवान क्या चीज़ है इसके बारे में कोई सद्गुरु के पास बैठ के समझने के प्रयत्न करके इस सिनेमा को बनाए? आपको तो बस पैसा कमाना था, आपको तो बस खुद के नेम फ्रेम को एंटरटेनमेंट करके दर्शकों को, दिल को जीतना था, भले ही उसके पीछे समाज में कोई भी मैसेज जाए। यहाँ पे पीके बोल रहा है कि जो भगवान को हम बनाए हैं वो हमारे जैसे छोटा है, वो रिश्वतखोर है। मतलब हम जो दान दक्षिणा मंदिरों में देते हैं वो भगवान को हम रिश्वत देते हैं। क्या कहीं पे कोई भगवान ने आपको पैसा मांगा है? दान क्यों देते हैं, हम इससे पहले एक एपिसोड में भी चर्चा कर चुके हैं, उसे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे दान क्यों करते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान गरीबों को लाइन में खड़ा करते हैं और अमीरों को जल्दी दर्शन दे देते हैं। जो स्पेशल टिकट को खरीद के अमीर लोग जाके भगवान को ठग से दर्शन करके आ जाते हैं, यहाँ पे पीके बोल रहा है कि वो सही है, और जो गरीब बेचारे लाइन में खड़े हैं वो गलत है। यहाँ पे एक बात को हम मन में बिठा लेना चाहिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये तमाम चीज़ें साधना कक्ष है। वहाँ पे भगवान को दर्शन करना मुख्य नहीं है। वहाँ पे जाके आपको कुछ समय खुद को सरेंडर करके ध्यान करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, सद्गुरु के संपर्क में जाके श्रवण मनन निधिध्यासना करके उस ब्रह्म शक्ति के बारे में कुछ ज्ञान अर्चन करना चाहिए। ये तमाम बातें भला हम कहाँ जानते हैं? हम तो कोई सकाम भक्ति को लेके वहाँ पर मंदिर में जाते हैं। देखिए, गरीब भी खा रहा है, अमीर भी खा रहा है, गरीब भी कपड़ा पहन रहा है, अमीर भी कपड़ा पहन रहा है। गरीब का भी जो नित्य प्रतिदिन के जो आवश्यकता का पूर्ति हो रहा है, अमीर का भी हो रहा है। अमीर भी उतना ही खाता है, एक आदमी के खुराक एक दिन में जितना ले पाते हैं। एक ही जोड़ी कपड़ा पहनता है, एक ही घर में एक ही चारपाई के ऊपर एक चादर ओढ़ के सोता है, और अमीर भी एक ना एक दिन मरेगा। उससे भी रोग पीड़ा होता है, उससे भी किसी घर के ऊपर जाना है तो सीढ़ी है तो सीढ़ी के द्वारा चढ़ के जाना पड़ेगा। ना वो उड़ पाता है, ना वो पानी में चल पाता है, ना आग उसे शीतलता देता है। और जो भी नेचर के लॉ एंड ऑर्डर से अमीर के लिए, गरीब के लिए सब एक जैसा ही है। यहाँ पे केवल अपना आशा अभिलाषा अपना दुख के कारण है।
हम मन में कुछ आशा लेके मंदिर जाते हैं, हम मन में कुछ सकाम भक्ति को लेके, कुछ मनोकामना लेके, मन वांछा पूर्ति करने के लिए मंदिर में जब जाते हैं, फिर वहाँ पे जब हम सकाम भक्ति करते हैं, अपना सकाम भक्ति के साथ वहाँ पे बिजनेस होता है, लंबे लंबे लाइन में लगना पड़ता है, लंबे लंबे लाइनों में हम स्ट्रगल करना पड़ता है, भोग प्रसाद को कहीं पे वहाँ पे भी, मतलब हमारे मन में एक चाहत होता है, शायद मैं ज़्यादा फूल चढ़ाऊँ, शायद मैं ज़्यादा फल चढ़ाऊँ, शायद मैं उनको पास से बिल्कुल वहाँ से दर्शन करूँ तो मेरे मन में जो मुरादा है पूरा हो जाएगा, मेरे मनोकामना पूर्ति होगा। तो क्या हम भगवान के साथ डील करने के प्रयत्न नहीं कर रहे? उद्देश्य को हम समझ पा रहे? भगवान के मंदिर में इसलिए जाना चाहिए कि साधना करने के लिए, स्वयं के बारे में जानने के लिए, मन इंद्रियों को खुद के नियंत्रण में करने के लिए। हमें शरीर नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, हम आत्मा है। आत्मा रूपी हम इस शरीर को एक वस्त्र के रूप में एज ए इंस्ट्रूमेंट उपयोग कर रहे हैं। ये तमाम ज्ञान कैसे आएगा? जब मंदिर जाएंगे, सद्गुरु के संपर्क में जाएंगे, तभी ये तमाम चीज़ों को आप सीख पाएंगे। लेकिन हम तो मंदिर में कुछ जाने के मतलब कुछ इच्छा लेके जाते, भगवान को हम अपना कन्वीनियंस के लिए उपयोग करते हैं। हम चाहे कुछ भी बुरा करें, लेकिन हमारे साथ अच्छा होना चाहिए। इस बात को मन में बिठा लीजिए। भगवान हमें इस संसार में जन्म दिए, भला बुरा को समझाए, अच्छा क्या है बुरा क्या है, चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको ज्ञान दिए। अगर भगवान आके आपका हर काम करे, बिन परिश्रम करके आपको पैसा मिल जाए, आप मन में जो चाहे वो आपकी प्राप्ति हो जाए, तो क्या आप स्वार्थी नहीं बन जाएंगे? क्या आप अहंकारी अहंभावी नहीं बन जाएंगे? आपके अंदर ममत्व, आपके अंदर जो भी गर्व नहीं पैदा होगा? क्या अगर कोई बिन परिश्रम के आपकी मन की इच्छा पूर्ति हो जाए, आप परिश्रम करेंगे? समाज की तरक्की होगा? कैसे होगा? सोचिए। तो भगवान आपके कन्वीनियंस के लिए नहीं है, कर्म फल के सिद्धांत को आप यहाँ पे अनुभव उपभोग कर रहे हैं। आपके मन में कोई इच्छा है तो उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, खुद को तपाना पड़ेगा, खुद को कष्ट देना पड़ेगा, तभी जाके उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। आप ये नहीं एक नारियल दे दिए, हाँ, एक दो चार फूल चढ़ा दिए और आपके मन में बड़े बड़े मुरादा लेके जाए, आप सोचे कि मेरे मनोकामना पूर्ति हो जाए। गरीब इसीलिए गरीबी है कि वो खुद के दिमाग को ठीक से उपयोग नहीं किया, खुद परिश्रम नहीं किया, हार्ड वर्क कर रहा है लेकिन स्मार्ट वर्क करने के प्रयत्न नहीं किया। या तो खुद की कमी है, या तो उनके बाप दादाओं ने जो कमा के रखना था वो नहीं कमाए। तो खुद के दिमाग को उपयोग करना चाहिए, खुद की बुद्धि की, खुद के ज्ञान की, खुद के विवेक को उपयोग करना चाहिए, तभी वो गरीब भी अमीर से बढ़कर अमीर बन सकता है। ऐसे नहीं भगवान के पास जाके आप अमीरी बनने की कोई मन में इच्छा रखें, ये गलत है, ये मूर्खता है, ये मूढ़ता है। तो भगवान के मंदिर में इसलिए जाना चाहिए कि स्वयं के बारे में समझने के लिए, सद्ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए, शास्त्राध्ययन करने के लिए, सद्गुरु के संपर्क में जाके सच को जानने के लिए जाना चाहिए, साधना करने के लिए जाना चाहिए, ना कि मन में कुछ इच्छा लेके, कुछ आशा लेके नहीं जाना चाहिए। तो ये तमाम बातें अगर इस सिनेमा में प्रचार प्रसार किया जाता, देखिए समाज में कितना बड़ा मैसेज जाता। ये जो भी मठ मंदिरों में, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में जो ठगी होता है, तो उसके ऊपर अंकुश लगता। मनुष्य विवेकी बन के मंदिरों में जाते हैं। जो भी वहाँ पे बिजनेस हो रहा है, बिजनेस नहीं होता। क्या इसके ऊपर कल्चर किए हैं, इसके ऊपर शोध किए हैं, इसको समझ के आप इस मूवी को बनाए हैं? आप इतना बड़ा स्टार है, आपने भगवान के बारे में क्या किया? आप सज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आपका इस संसार में योगदान क्या रहा? क्या इसका जवाब आप दे पाएंगे? नहीं। बस हमें तो एंटरटेनमेंट करना, पैसा कमाना, दर्शकों को दिल को जीतना है। और दर्शक भी बेचारे भोले भंडारी है, जैसे दिखा दें वैसे मान लेते हैं, वैसे ठान लेते हैं, वैसे समझ लेते हैं। क्या टाइम पास करना था? पिक्चर देखने गए, पिक्चरों में भला भगवान को कुछ भी कहे, पिक्चरों में भला धर्म को कुछ भी कहे, पिक्चरों में भला किसी को कुछ भी भाई, क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ता है। आपका विचार ही आपको कार्यरत करने में, आपका संस्कार ही आपको इस समाज में व्यवहार के रूप में दिखाने के प्रयत्न करते हैं। जिस शरीर का जैसे संस्कार, उस शरीर का वैसे व्यवहार। आपके चिंताधारा को ही आप इस शरीर के रूप में ये संसार में कार्यरत करने की प्रयत्न करते हैं। तो संस्कार को केवल आध्यात्मिकता ही सुधार सकता है।
धीरे धीरे आगे भी हम और कई बातें चर्चा करके समझने के प्रयत्न करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए प्रणाम।